हेलो, नमस्ते एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। तो यहाँ पे निफ्टी 50 का मैंने जो चार्ट ओपन कर रखा है वो 1 वीक पे है। तो हम यहाँ से देखते हैं निफ्टी 50 के अंदर। यहाँ से आपको 30 अक्टूबर से, अगर आप इस नवंबर मंथ की बात करते हो तो आपको यहाँ से 1 2 3 4 5 6 6 वीक तक आपको बाइंग ही मिल रही है निफ्टी 50 के अंदर। तो ये एक अच्छा है कि भाई हमें काफ़ी टाइम से निफ्टी 50 का जो पूरा नवंबर मंथ हमारा रहा है उसके अंदर हमें निफ्टी 50 में बाइंग मिली है। तो अब यहाँ से जो हमारे पास वीक बचे हुए तो हमें यहाँ पे देखना है कि ये यहाँ पे सस्टेन होता है या इसमें एक रिजेक्शन हमें देखने को मिलता है। निफ्टी 50 अपना हाई बना चुकी है, तो निफ्टी 50 का जो हाई है वो है 21,013 का। तो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट मूव हमारा होगा वो हमें पहले तो ये चेक करना है कि इस कैंडल से हमें रिजेक्शन मिलता है या नहीं मिलता। अगर 1 वीक अभी बाजार अपने हाई पे है तो हम 1 वीक से ये अभी पता लगा भी नहीं पाएंगे कि भाई यहाँ से हमें अगली कैंडल कैसी हमें एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, या एक रेड कैंडल होगी, या एक यहाँ से एक नया और हाई हमें देखने को मिल जाएगा। अगर अगर हम इसको यहाँ पे 1 डे चार्ट फ्रेम के अंदर ओपन करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 1 डे चार्ट फ्रेम के अंदर यहाँ पे आप देखिए जो आपको आज ये क्लोजिंग हमें यहाँ से, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो हमें जो क्लोजिंग मिली है वो 20,969 की क्लोजिंग मिली है। 21,000 से नीचे हमें क्लोजिंग मिली है देखने को। लेकिन हम यहाँ से अगर इन जो 3 डेज पे हमारा जो वर्क हुआ है वो हम यहाँ पे चेक करें तो हमें जो क्लोजिंग मिली है इन दोनों कैंडल से ऊपर हमें एक यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये एक अच्छा संकेत है, यहाँ से एक और हाई हमें देखने को निफ्टी 50 में मंडे के टाइम हमें देखने को अच्छे से मिल जाएगा। तो आप ये देखिए कि ये जो कैंडल थी यहाँ पे, यहाँ से पहले कैंडल ने हमें रिजेक्शन देखने को मिला, फिर यहाँ पे बायर एक्टिव हुई और वापस कैंडल ऊपर की ओर गई। फिर हमें जो दूसरा दिन था हमारा वहाँ पे हमें यहाँ पे नीचे देखने को मिला, फिर से हमें ऊपर यहाँ पे हर जो रिजेक्शन था इस रिजेक्शन को कंप्लीट किया और फिर से हमें आज जो हमें यहाँ पर फिर सेलर एक्टिव थे। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसके नीचे हमें बाजार जा नहीं रहा है पिछले 3 दिनों से। ये जो लेवल है ये लेवल है 20,840 का लेवल है। तो एक तो हमारा मेजर सपोर्ट जैसे लॉन्ग सपोर्ट में अगर हम देखें तो हमें 20,840 का यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब हमारी जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग भी हमें इन दोनों कैंडल से ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है। क्लोजिंग हमें यहाँ पे अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट मूव होगा वो कैसे हो सकता है, तो हो सकता है कि भाई मंडे के दिन अगर कोई 2 दिन जो है हमारे मार्केट की हॉलीडे है तो हमें यहाँ से एक नया और हाई देखने को मिल सकता है। वो हाई होगा 21,075 का एक नया हाई हमें देखने को मिल सकता है। वहाँ पे अगर बाजार सस्टेन नहीं कर पाता है और एक भी हमें 15 मिनट के चार्ट पे रेड कैंडल मिलती है तो फिर वहाँ से एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल जाएगी। तो एक तो अगर मान लो भाई मंडे को हमें पहले ही गैप अप ओपन होने को मिल जाए और वो हमें 21,000, यहाँ पे लास्ट निफ्टी 50 का रेजिस्टेंस है 21,075 का। अगर 21,075 के ऊपर बाजार सस्टेन करता है वहाँ पे रिलायंस और इन्फोसिस मजबूत स्थिति में वहाँ पे बाइंग हमें इंट्राडे में हमें बाइंग देखने को मिलती है, तो हमारा जो नेक्स्ट मूव होगा वो मूव होगा 22,000, वो सॉरी, जो हमारा नेक्स्ट मूव होगा वो होगा 21,100 से ऊपर का 21,115 के आसपास हमें भी वहाँ से एक हल्का रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो मंडे को हमें यही देखना है कि ये जो हमें क्लोजिंग मिली है वो एक अच्छी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। ग्रीन कैंडल में 2 दिन बैक टू बैक हमें रेड कैंडल देखने के मिलने के बाद में तीसरे दिन हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। तो यहाँ से हम एक नए हाई की उम्मीद लगा सकते हैं कि हमें यहाँ से एक नया हाई देखने को मिल जाएगा जो होगा हमारा 21,075। हमारा एक रेजिस्टेंस है, यहाँ तक हमें निफ्टी 50 देखने को मिल जाए क्या उसके बाद में हमें एक अच्छा रिजेक्शन देखने को यहाँ पे मिली हुई है 1 डे टाइम फ्रेम की। अब मैं इसको 15 मिनट पे ओपन करता हूँ। अब आप 15 मिनट चार फ्रेम पे इसको अच्छे से चेक करिए आज हमें निफ्टी 50 के अंदर कैसे ट्रेड देखने को मिली थी। तो यहाँ पे निफ्टी
ये जो चार्ट है ये हमें मॉर्निंग में 15 मिनट का जो चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, तो मॉर्निंग में हम देखेंगे हमें यहाँ पे 15 मिनट की 3 कैंडल बैक टू बैक हमें ग्रीन देखने को मिली है। यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिला था, यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए और यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिला। फिर यहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने को मिला, हमें 3 कैंडल के अंदर हमें नीचे से रिजेक्शन देखने को मिला। फिर यहाँ पे एक शॉर्ट सेलिंग हमें देखने को मिली, ये किसी न्यूज़ का इफेक्ट था, तो यहाँ पे बाजार सस्टेन कर नहीं सका, वापस बाजार अपने ऊपर की ओर चला गया। फिर यहाँ पे 2 15 मिनट की कैंडल में हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली। आप इस प्राइस एक्शन को पहले ध्यान से समझिए। आप ये देखिए कि यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस की तरह हमारा मार्केट में बन चुका था। ये जो लाइन थी, ये लाइन हमारी रेजिस्टेंस की 21,000 हमारा एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन चुका था मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ सेशन के अंदर। फिर हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक अच्छी मार्केट में सेलिंग देखने को मिली। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो सेंसेक्स निफ्टी 50 के हिसाब से ही वर्क कर रहा था। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमें यहाँ पे एक अच्छा मार्केट में शॉर्ट साइड में एक डिप देखने को मिला। फिर हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 2 बजे के बाद की, तो 2 बजे के बाद में हमें यहाँ से एक अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिली। ये जो कैंडल है, आप कभी भी ऐसी कैंडल हमें बाजार में बनती हुई दिखे 15 मिनट के चार्ट फ्रेम के अंदर, तो हमें वहाँ पे बाइंग, अगला जो हमारा टारगेट होगा वो बाइंग का होगा। यहाँ पे अगर ये एक हमें रेड कैंडल यहाँ से देखने को मिली है, तो ये रेड कैंडल हमारा, हम यहाँ पे देखेंगे कि जो बाइंग की पहली कैंडल थी उस कैंडल की यहाँ से इसकी स्टार्टिंग ओपनिंग थी, तो हमें इससे नीचे हमें रेड कैंडल देखने को मिली नहीं। तो हमारा जो अगला मूव होगा वो इसी ही साइड की ओर हमें देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से हमें जो तीसरा हाफ था, तो वहाँ पे हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है। जितनी भी मार्केट के अंदर सुबह सेलिंग हमें देखने को मिली थी, उस सेलिंग को मार्केट ने रिकवर किया और वापस हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को बाइंग की ओर देखने को मिला। तो अब हमारा एक तो साइकोलॉजिकल हमारा जो लेवल है वो लेवल है 21,000 का। तो कल हमें 21,000 से ऊपर, मंडे को हमें 21,000 से ऊपर मार्केट देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट मूव हम जाएंगे, वहां पे जाएंगे हम 21,075 का, एक फिर से एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर उसको भी मार्केट तोड़ता है तो फिर हम वहां पे जाएंगे 21,115। वो हमारे दो मूव होंगे मंडे के दिन, और मंडे पे हम उसी आधार पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन चुका है मार्केट के अंदर, यहाँ पे हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। कल मालूम मंडे को हमें बाजार यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर हमें एक शॉर्ट सेलिंग देखने को मिल सकती है, यहाँ तक कि हमें एक सेलिंग देखने को मंडे के दिन हमें मिल जाएगी। तो हमें उसी हिसाब से ट्रेड करना है कि भाई अभी निफ्टी 50 के अंदर एक लेवल बचा हुआ है, वो लेवल है 21,075 का। हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से अगर आप इसको देखोगे, तो यहाँ पे सेलर हावी होते हैं, मार्केट को नीचे की ओर लेके जाते हैं, फिर से बायर एक्टिव होते हैं, मार्केट को फिर से ऊपर की ओर लेके जाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि हमें यहाँ पे एक और ऊपर की मूव, एक और ऊपर की ओर हमें मूव अच्छा देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 21,000 का। अगर वहां पे सस्टेन करता है तो हम नेक्स्ट मूव के लिए जाएंगे 21,075 का, और उसको भी अगर मार्केट तोड़ता है तो हमारा जो नेक्स्ट मूव होगा वो होगा 21,115 का नीचे की ओर। यही एक हमें आज हमें नीचे की ओर एक नया सपोर्ट मिल गया है, जो है 20,850 का एक सपोर्ट हमें मिल गया है निफ्टी 50 के अंदर। तो हमारा जो मंडे को जो हमारा नेक्स्ट मूव होगा वो इसी प्रकार होगा। हमें रेजिस्टेंस 21,000 पे रखना है, और उसको वहाँ पे तोड़ता हुआ हमें दिखता है, वहाँ पे रिलायंस अच्छी स्थिति में वर्क कर रहा है, तो हमारा जो नेक्स्ट मूव होगा वो 21,075 का होगा। नीचे की ओर हमारा जो मूव होगा वो होगा 20,850 का। अगर इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छी नीचे की ओर हमें एक रैली, डाउन साइड की ओर हमें रैली देखने को मिल जाएगी, और ऊपर की ओर हमारा ये एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करेगा। इसके ऊपर हमें बाजार, इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे देखना चाहिए कि भाई यहाँ से हमें रिजेक्शन कहाँ मिलता है, तो वो अभी मार्केट का एक नया हाई है। तो वहाँ पे हम एग्जैक्टली ये पता नहीं लगा पाएंगे कि भाई हमें कहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। जैसे मार्केट के अंदर कैंडल बनती है, रिलायंस किस प्रकार से यहाँ पे वर्क कर रहा है, उसी आधार पर हम तय कर सकते हैं कि भाई मार्केट में जो अगली कैंडल बनेगी वो हमें यहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन देगी या हमें एक सॉफ्ट सेलिंग हमें देखने को मिल जाएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।